ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां ऑडिटोरियम हॉल में जनपद के कोटेदार के साथ बैठक की गई आयोजित। आगे चर्चा होगी बालाघाट की, जहां माइनिंग नगरी उकवा में डॉक्टर मोहन यादव ने भरी चुनावी हुंकार। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां आचार संहिता उल्लंघन मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर की कार्रवाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के उपरांत निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर टांडा अंबेडकर नगर के ऑडिटोरियम हॉल में जनपद अंबेडकर नगर के कोटेदार के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मतदाताओं को अपने मत के महत्व को समझाने के लिए व अधिक से अधिक मतदान में प्रतिभाग हेतु प्रेरित करने के लिए विस्तृत रूप से चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल होने व वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी प्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील की गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 19 अप्रैल को बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार बालाघाट जिले में शीर्ष नेताओं का आगमन हो रहा है। आज 12 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट जिले के माइनिंग नगरी उकवा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी माता रानी का पर्व नवरात्र चल रहे हैं। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। माताओं बहनों को सदैव सर झुका के प्रणाम करने की भाजपा की संस्कृति है। उसके उल्टा कांग्रेस के लोग माता बहनों को भोग विलास की वस्तु मानते हैं। उनके मुंह से निकलने वाली भाषा माताओं बहनों को लज्जित करती है। अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये नवरात्रि चल रही है, ये हमारी माता बहनों की लंबी श्रृंखला है। हम अपने नवरात्रि में माता बहनों की पूजा ऐसे ही नहीं करते, हम शक्ति की पूजा ऐसे ही नहीं करते। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारी भावना है। माता बहनों को हम सदैव सिर झुका करके प्रणाम करते। ये भाजपा की संस्कृति है। इसके उल्टे कांग्रेस के लोग माता बहनों को भोग विलास की वस्तु मानते। उनके मुंह से निकलने वाली भाषा वो माता बहनों को लजाती है, उनकी इज्जत कम करती है। एक बड़े नेता है, बगल में उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है छिंदवाड़ा में। उन्होंने उनकी 13 महीने की सरकार में एक बड़ा आयोजन किया। बंबई से एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री बुलाई और आईफा अवार्ड कराया। अरे हमारे यहाँ तो नवरात्रि का आनंद मनता है। बोलो मनता कि नहीं मनता है? बोलो दुर्गा मैया की। ये कितना आनंद आ रहा। अपना भगवान का मंदिर सज रहा है, जहां देखो वहां भगवा लहरा रहा है और भगवा लहराना भी चाहिए। साल में 2 बार नवरात्रि जब आती है, पूरा देश शक्ति संचय करके नए 6 महीने मनाने के लिए आगे बढ़ता है। और हम तो इतने इस देश की पवित्रता से, माता बहनों की संस्कृति मानने वाले लोग हैं, जो अपने देश को भी, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है, एकमात्र देश भारत है। दुनिया में अमेरिका वो अपने को माता नहीं मानता। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां आचार संहिता उल्लंघन मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर कार्यवाही की है, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 8 आरोपी अभी भी फरार हैं। दरअसल एक प्रिंटिंग प्रेस ने चुनाव में भ्रामकता फैलाने को लेकर बैनर लगाया था, जिसमें लिखा था जुलूस नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का बहिष्कार। जिसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सावन कुमार के आदेश पर ये कार्यवाही की गई है। जाने दिया जाए, नहीं तो जुलूस नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। तो जब ये आया तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कहीं सूत्रों से पता चला कि एक अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं पे इसका छपाई हुआ है। जब रेड किया गया हम लोगों की टीम के द्वारा, तो पता चला कि उसका जो CPU है वो दुकान में था नहीं, कहीं फॉर्मेट करने के लिए भेजा गया था। त्वरित कार्रवाई करके CPU बरामद किया गया, उसका हार्ड डिस्क को चेक किया गया, तो वो पूरा बैनर का कॉपी उसमें मिल गया। इसके अलावा जो वहाँ का CCTV देखा गया है, तो जो प्रिंट किया गया था, जिसने प्रिंट करवाया था, वो भी मिल गया। तो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और चुनाव में वोट नहीं देने के लिए आह्वान किया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत है। कितने लोग? 2 लोग तो प्रेस की गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी 8-10 लोगों को चिन्हित किया गया है
ये सभी लोग इस पूरे साजिश में शामिल थे। तो 120B भी लगाया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, बाकी सबको चिन्हित कर लिया गया है, छापेमारी भी की गई थी, लेकिन कई लोग फरार पाए गए हैं। उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और उसमें सीसीए भी हम लोग लगा रहे हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस मशीन से सर जो एक वर्कर गिरफ्तार जी हुआ जी, वो फैसिलिटेटर ऑफ क्राइम है, अपराध में वो फैसिलिटेटर है, इसीलिए उस पर कार्रवाई हुई है। उनको जानकारी है कि जो वो प्रिंट कर रहे हैं वो असामाजिक गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अंदर था वो गिरफ्तार किया गया है। दिया था सर छापने के लिए। नो वो सब कुछ नहीं होता है। वो अनुसंधान की चीज़ है, वो अनुसंधान की चीज़ है, वो अनुसंधान का विषय है, वो अभी के डिस्कशन का विषय नहीं है। साइलेंट कर दीजिए फोन सर। आज मैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सावन कुमार और हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ललित शर्मा जी उपस्थित हैं। और आज मैं सभी मीडिया बंधु को यहाँ पर जो आमंत्रित किया उसका मूल विषय वस्तु ये है कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अपने ज़िला में भी लागू है और इसमें निर्वाचन आयोग का पूर्णतः स्पष्ट निर्देश है कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहना चाहिए और किसी भी मतदाता को कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी कारण से उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है कि उसके मतदान के अधिकार को, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि कल सूचना मिली 11 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवशंकर राम जी के द्वारा कि राजेंद्र सरोवर के आसपास एक बैनर लगा है जिसमें जुलूस नहीं तो वोट नहीं, तो इसका लगाया गया था, जो कि निश्चित रूप से ये हमारे मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। तो इसको लेकर तुरंत ही संज्ञान में मामला आया और हम लोगों ने इस पर एफआईआर दर्ज कराए और इसके पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य किया गया और जो सदर थाना प्रभारी है उनके द्वारा, मुकेश कुमार के द्वारा भी, और शाम होते होते इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया इनके द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से जो पाया गया कि जो पूरा प्रिंटिंग है ये अग्रवाल जो फ्लैक्स प्रिंटिंग है ये नगर पालिका के सामने के आसपास है, उनके दुकान से ये पूरा निकला। हम लोगों के सीसीटीवी फुटेज भी है और प्रिंटिंग प्रेस का भी है। और साथ ही साथ जब इनको पूछताछ में पाया गया तो इनके द्वारा साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया गया, जो इनके पास यूथ था, जो हार्ड डिस्क था, तो वो भी उनसे जब्त किया गया है। और साथ ही साथ इस कार्य के लिए इनको जो भुगतान किया गया है गूगल पे के माध्यम से किया गया है, वो भी हम लोगों ने ट्रेल किया हुआ है। तो कुल मिला के इनके द्वारा एक गंभीर इलेक्शन का अपराध किया गया है और हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मतदाताओं को किसी भी अन्य प्रकार से दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है तो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर बैनर कहाँ लगाया गया? ये बैनर राजेंद्र सरोवर गेट है उसके पास लगा था, जिसे शीघ्र ही हम लोग उसको तुरंत उतरवा भी दिए और हम लोग के वहाँ पर कस्टडी में है। और जो वहाँ पर इसका साक्ष्य अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस के दुकान में सीसीटीवी फुटेज। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पट्टी क्षेत्र उड़ैयाडीह बाजार शिव मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक लोग जन कल्याण हेतु श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। दया जन कल्याण ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर गुप्ता ने बताया कि लोग जन कल्याण हेतु श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 17 तारीख को भंडारा और हवन कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। श्री शतचंडी महायज्ञ का पूजन यज्ञ आचार्य बालकृष्ण शुक्ला, आचार्य हेमंत गिरी, अंकित पांडे, मनोज मिश्रा और मुख्य रूप से यज्ञ का संचालन आचार्य अनुज शुक्ला के द्वारा लोक जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के सिटी थाना पुलिस की कार्यशैली पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें सलसलाई निवासी फरियादी राजेंद्र मेवाड़ा के साथ शुजालपुर सिटी निवासी आरोपी दीपक जाटव एवं अन्य साथी के द्वारा मारपीट की गई थी, परंतु पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं होने पर राजस्थान राजपूत महासभा के पदाधिकारी एवं मेवाड़ा राजपूत समाजजन बड़ी संख्या में एकजुट होकर एसडीओपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोपी पर उचित कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही
समाज जन का कहना है कि उचित कार्यवाही नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इस संबंध में एसडीओपी पिंटू कुमार बघेल ने मेडिकल रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर विजय सिंह बैस, जिला पंचायत सदस्य मनोहर सिंह बागेला, राहुल सिंह हाडा, बंटी सिंह राजपूत, विजेंद्र सिंह तंवर आदि मौजूद रहे। गई थी, आरोपी अभी तक राउंड अप नहीं हुए हैं। समाज जन में आक्रोश है, क्या उचित कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं आप? देखिए, कल एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, है ना, जिसमें हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और संबंधित फरियादी था, अभी वो शाजापुर रेफर है, शाजापुर में इलाज चल रहा है। संबंधित के दस्तावेज आने पर, जितने भी मेडिकल दस्तावेज आने पर उसके बाद में उसमें अग्रिम कार्रवाई मतलब बढ़ना है वो बढ़ेंगे। तो साथ ही जो आरोपी है इनके लिए भी हमने टीम रवाना कर दी है, जल्दी राउंड अप हो गया और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज में आक्रोश से पहले भी ऐसी कोई घटनाएं घट चुकी है, अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर थाना टेक पे ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, टीआई को भी निर्देशित कर दिया है कि इसमें अलग अलग टीमें बनाकर इनको जो अपराधी है वो जल्द से जल्द राउंड अप किया जाए और साथ ही साथ है इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है इसके आधार पर जो मतलब वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो भी किया जाए इस पर। समाज में आक्रोश से कुल घटना घटी थी, जो आज कल 11 तारीख को घटना घटी है, उसको लेकर आज सारे युवा थाने सिटी गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं टीआई साहब का रवैया ठीक नहीं लगा है। उसके बाद वहाँ आवेदन देने के बाद थाने पे हम डायरेक्ट एसडीओपी ऑफिस आए हैं, तो एसडीओपी साहब से आश्वासन दिया है कि हम उसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेंगे, क्योंकि थाने पे कल जो घटना हुई है उसको लेकर वो बता रहे थे कि 10 बजे का बैठा है और 5:30 बजे कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें टीआई साहब की लापरवाही रही है और उसमें भी हल्की धाराएं लगाई हैं। 323 कोई मायना नहीं रखती है, आम आदमी पे लगती है। जो चाटे थे उनने लोहे की राड़ से सरिये से आप हमला करा है, 4 लोगों ने मिलकर मारा है व्यक्ति को और अभी तक कोई ना गिरफ्तार है ना घर वाले के पास गई पुलिस अभी तक। इसलिए अभी हमने माननीय एसडीओपी साहब से मिले हैं, एसडीओपी साहब ने किए हैं कि हम 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करेंगे। धाराओं में भी हम बढ़ाएंगे, अभी क्यूरी करेंगे, उसको देखेंगे। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आप क्या चाहते हो? अगर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो हम सारे समाज के युवा लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं, अभी तो ये 100 लोग 100-200 लोग हैं, कल हजारों की संख्या में जाकर और एसपी साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन देकर फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अगर टीआई साहब नहीं करते तो पुलिस अगर प्रशासन नहीं करेगी कार्रवाई तो हम कार्रवाई करके दिखाएंगे कि कार्रवाई क्या होती है। इन गुंडों को जो पनपने दे रहे हैं आप, जो सारे मार्केट में इनने गुंडागर्दी फैला रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम से उनके चमकते हैं लोग। आज का जनता सीधी है और ये लोग चमकने के नाम से चमका रहे हैं कि हम जाटव है। अब कौन दीपक जाटव, आप देखते हो कितना बड़ा जाटव है। आपका शुभ नाम बताइए। मनोहर सिंह बाघेला, जिला पंचायत सदस्य शुजालपुर। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।